प्रश्न 1। सर्वांशम वृत्तों में सर्वांशम चापों की संगत जीवाएं निम्नांकित में किस प्रकार की होती है? तो पहले यहाँ पे हम दो वृत्त बनाएंगे, ठीक है। तो हाथ से बना रहे हैं तो उतना अच्छा तो बनेगा नहीं। देखिए, ये हो गया एक वृत्त। तो यहाँ पे दो वृत्त बना लिए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि अब यहाँ पे देखिए चाप कौन क्या होता है उसको बना लेते हैं। तो चाप कहते हैं वृत्त पर, यहाँ पे देखिए ए लिख दिए, यहाँ पे बी, तो ये हो गया चाप। इसको चाप कहेंगे। जो ये कर्व है, देखिए इसको चाप कहेंगे ए बी, ठीक है, इसको चाप कहेंगे। तो वृत्त की परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। तो ये हो गया चाप ए बी, और इस वृत्त पे हम ले लेते हैं चाप सी डी, सी डी। तो ये हो गया सी डी चाप इस वृत्त पे। देखिए ये, तो वृत्त के परिधि के किसी भाग को क्या कहते हैं? चाप। तो ये देखिए सी डी क्या हो गया? चाप हो गया। तो यहां पे लिख देते हैं चाप, ये भी हो गया चाप। तो चाप को कैसे लिखते हैं? देखिए जब, तो यहां पे क्या कह रहा है, चाप को देखिए इस तरह से लिखते हैं, ए बी लिख करके उसके ऊपर देखिए जैसे कर्व यहाँ पे है ए बी, देखिए इस तरह से परिधि पे, उसी तरह पे यहाँ पे ए बी के ऊपर इस तरह से अर्धवृत्त के जैसा ऊपर यहाँ पे बना देंगे। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पे? चाप। चाप को इस तरह से लिखते हैं, तो ए बी चाप जो है सी डी चाप के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है सर्वांशम है यानी बराबर है। तो ए बी जो चाप है सी डी चाप के बराबर है। तो इसके संगत जीवा में किस प्रकार, तो संगत जीवा जो होगा वह कैसा होगा दोनों का? तो जीवा किसको कहते हैं? तो ए बी को अगर मिला दें, देखिए ए बी को अगर मिला दें एक सीधी रेखा से, तो ये हो जाएगा जीवा। इसको क्या कहेंगे? जीवा। और सी डी को मिला देंगे एक सीधी रेखा से यानी एक रेखाखंड से, तो ये हो जाएगा जीवा। तो यहां पे हम लिख देंगे जीवा। तो ए बी को हम यहाँ पे चाप कहेंगे, और ये जो रेखाखंड ए बी को मिलाया है इसको जीवा कहेंगे, ठीक है। तो जब चाप सर्वांशम है तो उसका जीवा भी क्या होगा? सर्वांशम होगा यानी बराबर होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि चाप दोनों का क्या है? सर्वांशम है यानी बराबर है। तो ए बी चाप सी डी चाप के बराबर है, तो लिखेंगे अतः ए बी बराबर सी डी हो जाएगा, यानी जीवा क्या होगा? बराबर होगा। तो जब चाप बराबर है तो उसका संगत जीवा क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी और सी डी भी बराबर होगा, क्योंकि ए बी चाप और सी डी चाप क्या है? बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सर्वांशम चापों की संगत जीवाएं किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो इसका उत्तर आएगा दूसरा जो ऑप्शन है, बराबर। यानी संगत जीवा क्या होगा? बराबर होगा। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि चाप ए बी बराबर चाप सी डी, अतः ए बी बराबर सी डी, यानी चाप जब बराबर है तो जीवा भी बराबर होगा। दूसरा प्रश्न, यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान हो तो उनके संगत चापों में किस प्रकार का संबंध होगा?
तो दूसरा में भी देखिए इसी तरह का चित्र बनाना होगा। तो कह रहा है यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान हो तो उसके संगत चापों में किस प्रकार का संबंध होगा। तो जब चाप बराबर है तो जीवा बराबर होगा, और जब जीवा बराबर होगा तो चाप बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहा है जीवाएं समान हो, समान मतलब बराबर, तो जीवा जब समान है तो चाप भी क्या होगा, समान होगा यानी बराबर होगा। तो इसका उत्तर आएगा, तो लिखेंगे यहां पे चूंकि ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, यानी जब जीवा ए बी और सी डी क्या है, जीवा है, तो जब जीवा बराबर होगा तो चाप क्या होगा, बराबर होगा। तो ए बी चाप सी डी के बराबर होगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवाएं समान हो तो उनके संगत चापों में किस प्रकार का संबंध होगा। तो जब जीवा बराबर है तो चाप भी बराबर होगा, तो इसका उत्तर आएगा दूसरा, सर्वांशम, यानी बराबर को हम सर्वांशम कह सकते हैं। तो इसका भी दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो ए बी यहाँ पे क्या है, जीवा है जो रेखाखंड है, और ये जो परिधि पे है ए बी, इसको क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। तो जब चाप बराबर होगा, ए बी और सी डी चाप बराबर होगा, तो दोनों जीवा भी बराबर होगा, और जब जीवा बराबर होगा तो चाप बराबर होगा। तो यही यहाँ पे कह रहा था दूसरा प्रश्न में कि जीवा बराबर है तो चाप क्या होगा, चाप भी बराबर होगा यानी सर्वांशम होगा। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों को भरें। यदि ए बी सी तीन बिंदु हों तो इन तीनों बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक रिक्त स्थान वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो तीसरा का ए में क्या कह रहा है, यदि ए बी सी तीन बिंदु हो तो इन तीन बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक, तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, तो यहां पे एक भरेंगे, क्योंकि तीन बिंदु से अधिक एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे तीन बिंदु है, ठीक है, इस तरह से क्या है, तीन बिंदु है। तो यहाँ पे अगर हम तीनों बिंदुओं को मिला करके तीनों बिंदु से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि ए बी सी यदि ए बी सी तीन बिंदु हों तो तीन बिंदुओं से होकर अधिक से अधिक एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। देखिए ए बी सी, ठीक है, तीन बिंदु है तो तीन बिंदु से एक ही वृत्त खींचा जा सकता है, तो रिक्त स्थान में एक भरेंगे। अब बी में क्या कह रहा है, तो बी में वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे रिक्त स्थान करता है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं यहां पे, देखिए उसके बाद ही समझ में आएगा। तो ये हो गया देखिए वृत्त, ठीक है, हाथ से बनाए हैं इसीलिए पूरा अच्छा से नहीं बना है। तो मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से, अब देखिए मान लीजिए यहां पे वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अब एक जीवा बना लेते हैं। तो देखिए यहां पे ए बी क्या है, जीवा है, ए बी क्या है, एक जीवा है, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, अब जीवा पे एक लंब डालते हैं वृत्त के केंद्र से, इस तरह से एक सीधी रेखा यानी लंब,
इसका नाम देते हैं P। तो OP क्या है? OP वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है, तो AB जीवा हो गया। OP लंब डाला गया है वृत्त के केंद्र से AB पर, ठीक है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे क्या करता है? तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी P जो होगा ये मध्य बिंदु होगा AB का, ठीक है। तो जब भी जीवा पे वृत्त के केंद्र से एक लंब डाला गया हो तो वो जो लंब है जीवा को समद्विभाजित कर देता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। यानी P क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया AB का, यानी AP बराबर BP हो जाएगा। यानी AP जो होगा BP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी समद्विभाजित कर देता है, AB को दो बराबर भाग में बांट देता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समद्विभाजित, समद्विभाजित। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो इसका उत्तर आएगा, यानी रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? समद्विभाजित। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए, चूंकि AP लंब है AB पर, ठीक है। देखिए ये OP, माफ कीजिए OP लंब है AB पर। देखिए OP क्या है? लंब है AB पर। तो क्या हो जाएगा? अतः AP बराबर BP हो जाएगा, यानी AP और BP बराबर हो जाएगा। तो OP जब लंब है AB पर तो AP और BP क्या होगा? बराबर होगा, यानी AB को समद्विभाजित कर देता है। तो इस तरह लिख सकते हैं, चूंकि OP लंब है AB पर अतः AP बराबर BP। तो इस तरह ये समझाने के लिए लिखे हैं। हमको बस रिक्त स्थान में क्या लिखना है? समद्विभाजित।